मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ये सिक्कों वाले प्रश्न आपके जो है हर परीक्षा में लगभग आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगाने का तरीका बहुत ही सरल है, तो हम इसको सीखेंगे कैसे लगाया जाए, कैसे सरल से सरल तरीका से लगाया जाए। हम यही आपको बता रहे हैं। देखिए देखिए इसमें क्या है, प्रश्न क्या है। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 5:4:3:1। यदि सिक्कों की कुल राशि, यानी सिक्कों की कुल राशि का मतलब कुल मूल्य 285 रुपया है, तो 25 पैसे और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिए जाते हैं। आई बात समझ में। देखिए ये आपको लगाने का तरीका हम बता रहे हैं। 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया, यही दिया है। हम जानते हैं ये जो 25 पैसा, अगर इसको रुपया में बदलेंगे तो 1/4 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अरे भैया 25 पैसा, 4 25 पैसा मिलाएंगे तो 100 पैसा होगा। 100 पैसे में 1 रुपया होगा, यानी 1/4वां हिस्सा है, तो 1/4 होगा। 50 पैसा 1/2, आई 2 रुपया है ही है आपका, और एक 5 रुपया है। आई बात समझ में। इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया है, देखिए 5:4:3:1 दिया ने। ये संख्या का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, संख्या का। अब देखिए 5 को, अगर हम 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे कितने सिक्के, सिक्कों की संख्या दिया का अनुपात दिया ना। यदि 25 पैसे के 5 सिक्के मान ले तो क्या इसे सीधे रुपये में बदलेंगे, बोलो। 5 सिक्के मान ले 25 पैसे के, तो सीधे रुपया में नहीं आ रहे हैं। तो जब सीधे रुपये में नहीं आ रहे हैं तो आप इसको सीधे रुपये में ऐसी संख्या से इसका गुणा करिए इनमें कि सीधे आपका रुपया में बदल जाए। है बात समझ में। तो हमने कहा कि इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4×5=20 हो जाएगा। 4×5=20। देखिए 4 से गुणा किया तो 4×5=20, 4×4=16, 4×3=12, 4×1=4। अब जो है, अब सिक्कों की संख्या 25 पैसा कितनी हो गई, 20, यानी 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 20। 50 पैसों की संख्या कितनी हो गई, 16। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 12। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब इसको रुपया में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है कुल राशि, तो रुपया में बदल दीजिए। तो 20 पैसा में, यानी 25 पैसा 20 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा, तो 20 गुणे 1/4 कर दीजिए, तो 4×5=20, यानी कितना होगा, 5 रुपया होगा, है कि नहीं। अब देखिए 50 पैसे के 16 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 है, तो 1/2 से 16 में गुणा कर दीजिए, 2/16। तो आप कहेंगे 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो ये 8 रुपया होंगे। ये रुपया आ रहा है, आई बात समझ में। अब देखिए 2 रुपये के 12 सिक्के हैं। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 12, तो 12×2=24 रुपया। 5 रुपये के 4 सिक्के हैं। 5 रुपये कितने सिक्के हैं, 4, तो 5×4=20। ये जो कुल रुपया है, अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 और 24, 44, 44 हो गया, 8×5=13। अगर आप 44 में 13 जोड़ेंगे तो 57 रुपया होगा। कितना होगा, 57। अब यही 57 बराबर 285 दिया है। अब यही हमें करना था। देखिए 57 बराबर 285 रुपया, वही तो दिया है। पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है,
25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों के बीच का अंतर। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20। और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 4। 20 और 4, इनके बीच का अंतर देखिए कितना है। इनके बीच का अंतर कितना है? 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 16 आएगा कि नहीं आएगा? तो 16। तो 16 बराबर कितना है, यही पूछा आपसे जा रहा है। तो आप इसको लगा दीजिए। 16 बराबर कितना? तो 16 गुणे 285 बटे 57। अब देखिए 57 है, 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 एक कन्नम 3, कितना बच गया? 2। 27 हो गया, 3 9 27। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 1 बच गया, 15, 3 5 15। अब देखिए 19 से कन्नम 19, 19 5 95। तो 16 5 कितना होगा? 80। तो 25 पैसे या 5 रुपये के सिक्कों के संख्या के बीच का अंतर कितना है? 80। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया लगाने का। अब इस तरह से सवाल लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? तो चलिए, एक देखिए ये राशि वाला है और एक इसी का जो है दूसरा रूप होता है, दूसरे टाइप का एक सवाल होता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब तक जो इसके पहले हमने सवाल लगाया था वहाँ कुल राशि दिया गया था, जबकि यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या दी गई है। अंतर पहला ये है। दूसरा, वहाँ पर अंतर देखिए, वहाँ पर संख्या का अनुपात दिया गया था, यहाँ पे मूल्यों का अनुपात है। ये मूल्यों का अनुपात है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है। तो सिक्के कौन कौन से बेटा है, उनको हम पहले लिख लें। 1 रुपया, 50 पैसा, बहुत आसान तरीका बेटा। 25 पैसा। अब देखिए 1 रुपया मैंने 1 रुपया होगा, 50 पैसा के रुपया हम कन्वर्ट करेंगे 1/2 रुपया का। 25 पैसा को हम बदलेंगे तो 1/4, यही होगा। इनके जो है मूल्यों का जो अनुपात दिया है, मूल्यों का जो अनुपात दिया है वो क्या बेटा है? 3:5:7, यही दिया है। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, इनका सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए 1 रुपया की 3 सिक्के, एक यानी मूल्य कितना है 1 रुपया का? 3 रुपया है। इसका मतलब 1 रुपया का सिक्का डालो हैं भैया, कितने रहे होंगे? 3। अब देखिए 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य यानी कुल रुपया 5 रुपया है। 5 रुपया है तो 5 रुपया में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? जबकि 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपया में कितने सिक्के होंगे? 10। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 25 पैसा, ठीक, जो 25 पैसा है ये 7 रुपया कुल है। कितने हैं? 7 रुपया है 25 पैसे मिल करके। तो ये बताइए 1 रुपया में 25 पैसा कई सिक्के होते हैं? 1 रुपया में 25 पैसा कितने सिक्के होते हैं? 4। तो 7 रुपया में कितने होंगे? 7 चौक 28। यदि इनको हम जोड़ दें, देखिए टोटल कितना हो जाएंगे? 28 10 38, 38 3 41, तो 41। ये हो जाएंगी सिक्कों की क्या? संख्या। जबकि सिक्कों की संख्या टोटल हमें मालूम कितनी है? 615 है। तो हम कहेंगे बेटा 41 बराबर 615। आपसे पूछा गया किसका मान? 50 पैसे के सिक्कों का। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। तो 10 बराबर कितना होगा? देखिए तो 10 गुणे 615 बटे क्या हो जाएगा? 41। अब इसे काटना है। देखिए कितने से कटेगा? ये अभाज्य संख्या है। 41 से 615 नहीं काटने आता तो इससे भाग दे दीजिए, ठीक। तो अगर 10 बार ले जाएंगे 410 को, 41 को,
तो 410 होगा, 615 नहीं होगा, और ज़्यादा है। इसका मतलब देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम 15 बार ले जाएं। 15 का नम 15 के 5, हासिल कितना बचेगा 1। 15 चौक 60 और 1 61, 15 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है? 15 बार में। 15 गुणे 10 करेंगे कितना होगा? 150। तो आपका उत्तर आएगा 50 पैसों की संख्या कितनी है? 150। कितना बेहतरीन प्रश्न, कितना बेहतरीन तरीका। ये 2 टाइप के प्रश्न आते हैं सिक्कों पे, और इनको लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से लगाइएगा, क्योंकि हमेशा तैयार रहे, क्योंकि इस पे परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, धन्यवाद।